अगेन गुड मॉर्निंग गाइस। फिर आज हम लोग मुफ्त शिक्षा के तहत आपके सामने हैं। आज हम आपको कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस सिखाएंगे। पर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आप पे वुड पे आपसे बात की थी, एक्सटेंशन यूज ऑफ वुड। ओके, क्योंकि वुड का एक मल्टीपल यूज़ है। जैसे हमने अपने पहली वीडियो में हैज़ हैव हैड को पढ़ा, हमने वुड को पढ़ा और बताया कि कैसे हम रियलाइजेशन बेस्ड सेंटेंसेस को और ज़्यादा मतलब एलोबरेट करके चीज़ों को बयां कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस। कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस। कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिनमें किसी चीज़ का लगातार किया जाना, होया जाना पाया जाता है। क्योंकि आज से पहले हमने कंटिन्यूएशन के लिए हमने कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ा ही है। कंटिन्यूअस टेंस में अब कंटिन्यूअस टेंस में जब हमने कंटिन्यूअस टेंस को जब हमने पढ़ा तो कंटिन्यूअस टेंस को हमने इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, बी प्लस वी फोर के साथ हमने पढ़ा। प्रेजेंट में हम इज, आर, एम, पास्ट में वाज, वर और फ्यूचर में हम विल और शैल बी का प्रयोग करते हैं, जो कि पढ़ाया गया है। जबकि लास्ट से लास्ट और पहली वीडियो मैंने बताया कि फ्यूचर के सेंटेंसेस को हम विल और शैल का प्रयोग तो इंटेंशनल और डिटर्मिनेशन के किया जाता है। हम इसको अगले टॉपिक में बात करेंगे कि विल और शैल को की जगह फ्यूचर में किस वाले मोडाल्स का प्रयोग करें जो सफिशिएंट हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात हम कह सकें। तो आज से हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस। अब हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कई सेंटेंसेस हम बोलते से उसे करते रहना है, उसे करते रहना है। अब देखो कि सिंपल सेंटेंस है, ना है नीचे आइडेंटिफिकेशन जब हमने पढ़ते हैं तो यहाँ हम कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन ये आती है कि ना है, नहीं है, पढ़ता है, पढ़ती को हम कंपल्सिव सेंटेंस मान लेते, पर नहीं, इसे ये बहुत उसे करते रहना चाहिए। मीन वहाँ कंटिन्यूएशन की डिमांड हो रही है कि उसे उस काम को लगातार करते रहना चाहिए, तभी वो परफेक्शन में आएगा। तो उसे करते रहना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं? ही कीप्स ऑन डूइंग। देखिए अब ये कंटिन्यूएशन के लिए हमने किसका प्रयोग किया? कीप्स ऑन। कीप प्लस ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन था कि आपको बताया कंपाउंड कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस है क्या और भाषाओं में बिना रुके अपनी बात को कैसे बोल सकते हैं और कह सकते हैं। तो कीप्स ऑन का हमने प्रयोग किया, कीप ऑन, कैप्ट ऑन। ये ऐसा ही नहीं कि खाली कीप ऑन के साथ बन सकता है, इसे किसी भी मोडाल्स के अंदर भी बनाया जा सकता है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है कंटिन्यूएशन कंपाउंड का। चलिए शुरुआत करते हैं, बता दें कि कैसे करते हैं। हमने बात की थी कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस की। जिसे हम हिंदी में बोलते नित्यता बोधक वाक्य। नित्यता मैंने जो कंटिन्यूएशन का बोध करा है, जिसमें हमें किसी चीज़ का लगातार किया जाना पाया जाए या हो, ऐसे लग रहा है कोई चीज़ें कंटिन्यूएशन में चल ही रही है, उनके लिए नित्यता मतलब जो रेगुलर है, चला जा रहा है, बदस्तूर है, जारी है। तो इसको बनाने का तरीका है, हम इनको बना सकते हैं कीप ऑन प्लस वी फोर। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या है? जो हमारी वर्ब होती है, बेसिक वर्ब होती है, वो एंडिंग होती है ता, ती, ते। ओके, और लास्ट में रहता प्लस रहना, रहा। और अकॉर्डिंग टू टेंस मोडाल्स इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन पे वाक्य खत्म होता है, वर्ब ताता ती पे शुरू खत्म होती है। तो इस तरीके के सेंटेंस को कीप ऑन के साथ बनाया जाता है। और दूसरा होता है गो। ओके, वेट, दूसरा पार्ट था इसका गो ऑन प्लस वी फोर। इस तरीके के सेंटेंस ता,
टी ते वर्ब एंडिंग है, ये वर्ब एंडिंग है, इन्हें बोलते हैं वर्ब एंडिंग। और लास्ट में आता है, लास्ट में इसके साथ क्या जैसे रहा वर्ड आया, रहना आया, इसमें आता है ता, जैसे जाता है, ता है, लास्ट में भी यही वर्ड आएंगे, जैसे यहाँ आया पर लास्ट में भी आएंगे, ता है, ती है, ते है, ओके प्रेजेंट में। और पास्ट में जब बनाएंगे तो सेम इस चीज, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे कीप ऑन, तो अगर हम टेंसेस में इसका यूज करेंगे तो कीप की जगह केप्ट ऑन भी हो सकता है, विल कीप ऑन भी हो सकता है, शुड कीप ऑन भी हो सकता है, गोन की जगह वेंट ऑन भी हो सकता है, विल गो ऑन भी हो सकता है। टाइटैनिक का सॉन्ग है ना, माई हार्ट विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, विल गो ऑन मतलब चला ही जा रहा, बढ़ ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, इसलिए कंटिन्यूशन का प्रयोग करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं पहले कीप ऑन के साथ। इस तरीके के सेंटेंस को, जबकि बताया वर्ब एंडिंग होती है ता है ती, वर्ब एंडिंग है ता ती ते, लास्ट में आएगा रहना। तो शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस शुरुआत करते हैं, उसे पढ़ते रहना है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग, ही कीप्स ऑन स्टडिंग, उसे। अब हमने एस क्यों लगाएंगे, आप सवाल पूछेंगे सर एस क्यों आगे कीप ऑन की बात की थी, क्योंकि जब भी प्रेजेंट के वाक्य को थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ओके। तो ही कीप्स ऑन स्टडिंग, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड आईएनजी प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आईएनजी इज नॉट आईएनजी इंग, हिंदी में हम इंग पढ़ते, नो इट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आईएनजी इज इन, आई एम स्टडीइंग, ओके, ही कीप्स ऑन स्टडीइंग नॉट स्टडीइंग, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये था प्रेजेंट का एक वाक्य जिसमें हमने बताया कि कैसे हमने कीप को कीप्स ऑन में बदल दिया। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, हमें कार्य करते रहना, हमें कार्य करते रहना चाहिए। अब देखो हमने चाहिए में बना दिया, हमें कार्य करते रहना चाहिए, वी शुड कीप ऑन वर्किंग, क्लियर। तो देखो जहां हमने प्रेजेंट से शुरुआत किया, टेंस से शुरुआत किया, मोडाल्स में पहुंच गए, क्लियर। तो ये कंटिन्यूशन का बोध है। और शुड का प्रयोग हमें पता है कि शुड का प्रयोग हमेशा हम एडवाइस के लिए करते हैं, और किसी चीज़ के लिए एडवाइस के सजेशन के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे हमने शुड के साथ भी हमने कीप ऑन को बना दिया। तो ये कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंसेस की ब्यूटी है। पास्ट में कुछ सेंटेंस बनाए जा सकते, वह मुझसे लड़ता रहा, अब ये पास्ट का सेंटेंस है, वो मुझसे लड़ता रहा, मतलब कंटिन्यूएशन में लड़ता रहा लगातार। ही कैप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैप्ट हो जाती है, तो ही कैप्ट ऑन फाइटिंग विद मी, ये पास्ट का एक एग्जांपल था जहां कीप को हमने कैप्ट में बदल दिया। अब कीप्स एज ए हेल्पिंग वर्ब, पर यहाँ एज ए वर्ब की तरह इसका प्रयोग कर दिया हमने, उसी को हमने वर्ब बना दिया जो हेल्पिंग वर्ब थी। तो दिस इज द वे, और ये तरीका है कंटिन्यूएशन कंपाउंड सेंटेंस को सीखने का। कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंसेस हमेशा उन कार्यों को दिखाती है जो कंटिन्यूएशन में है, जो बदस्तूर जारी है। तो आपने आज देखा कि कीप, देख रहे हैं कि कीप ऑन को हम कैसे मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंसेस में कर सकते हैं, मोडाल्स में कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जब आप सीखते हैं ऑनलाइन वीडियोज़ में मुफ्त शिक्षा के तहत, तो हमारा इंटेंशन होता है कि आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि समझेंगे तो कुछ और नया सामने निकल के आएगा, और भी कुछ अच्छा सीखने का मौका आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है। पर चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट तभी इन सब चीज़ों की उपयोगिता सिद्ध होती है जब आप इससे कुछ सीखें और अपने कमेंट्स ड्रॉप करें जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि सीखने के तरीके हैं। क्योंकि जैसे नॉर्मली ऑफलाइन टीचिंग मेथड है, उसी तरीके से आज ऑनलाइन मेथड को भी ऑफलाइन तरीके से, कि मैं ऐसा सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप मेरे समक्ष है, अगर आप सब मेरे समक्ष है तो श्योर आपके सवाल भी होने चाहिए, आपके डाउट्स भी होने चाहिए, अगर आपके डाउट्स है तो वो क्लियर भी होने चाहिए। तो आज हमने बात की कंटिन्यूटी कंपाउंड सेंटेंस में कीप ऑन की, कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गो ऑन प्लस वी फोर के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आई थिंक कि आपको
कीप ऑन वाला जो आपको यूज है वो समझ में आया होगा, कैसे किसी भी टेंस या मोडाल्स में बनाया जा सकता है। ओके, चलिए अब चलते गो ऑन की तरफ। गो ऑन प्लस V4, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने आपको बताई कि यहां भी वर्ब एंडिंग होती है ता, ती, ते, प्लस जो लास्ट एंडिंग वर्ड्स है वो भी ता, ती, ते, ओ, था भी हो सकता है भी होगा भी हो सकता लास्ट में। तो ये आइडेंटिफिकेशन, जैसे वह खाता जाता है, वह हमेशा बक बक करता जाता है, इसी को देखेंगे। वह हमेशा बक बक करता जाता है, करता जाता है, करता रहता है। दोनों तरीके से कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, क्योंकि शब्दों को शब्दों के तरीके से किया जा सकता है। ट्रांसलेशन, अनुवाद शब्दों का नहीं हो सकता, शब्दों से शब्द का ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसलेशन कहलाता, उसको रियलाइजेशन से एक्सप्रेस कर दिया जाना किसी भी भाषा से। सपोज आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वर्ड टू वर्ड नहीं होता है ट्रांसलेशन, वो रियलाइजेशन क्या है शब्दों में, उसके मार्फत ट्रांसलेशन को सही तरीके से बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, समझाया जा सकता है। वह खाता जाता है, ही गोज ऑन ईटिंग। अब ईटिंग के लिए मैंने हैविंग का प्रयोग किया, आप यहाँ ईटिंग का प्रयोग करते हैं। ही गोज ऑन हैविंग फूड और ही गोज ऑन ईटिंग फूड। वह हमेशा बक बक करता जाता है, ही गोज ऑन टॉकिंग नॉनसेंस ऑलवेज। अब देखेंगे हमने इसमें जाता रहता, करता जाता है तो गोज ऑन, करता रहता है ही कीप्स ऑन, सेम टॉकिंग नॉनसेंस ऑलवेज। सो कितना इजी मेथड है कि कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंसेस को इस तरीके से समझा सकता है कि जो वर्ड एंडिंग में वर्ब एंडिंग ता थी दोनों के लिए सिमिलर है। रहना आएगा तो कीप ऑन, ता है, ता खाली रहेगा, ता का जाने का जो सेंस आएगा तो हम गो ऑन वेंट ऑन के साथ बनाते हैं। जैसे वह बोलता गया, अभी मैंने बोला जाने का सेंस आएगा तो वह बोलता गया, मतलब वो लंबे लगातार बोलता गया, ही वेंट ऑन। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ही वेंट ऑन स्पीकिंग। देखिए दिस इज अ वे टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ही वेंट ऑन स्पीकिंग, मतलब कंटिन्यूएशन में कोई काम था पर अभी नहीं पास्ट में, ही वेंट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता गया। तो ये कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंसेस को लिखने का तरीका आज आपके सामने प्रस्तुत किया कि कंटिन्यूएशन, हमने खाली कंटिन्यूएशन को टेंस माना कि टेंसेस में ही कंटिन्यूएशन का प्रयोग होता, पर ऐसा नहीं है। कंटिन्यूएशन के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है और शब्द जो आपको लगातार दिखाए कि किस तरीके से बात, वह खाता जाता, मीन इट शोज द समथिंग, एक ऐसी हैबिट जो लगातार जा रही है, जो बंद नहीं हो रही, तो कंटिन्यूएशन में हो गया, तो वह खाता जाता। आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट की है पर बना कंटिन्यूएशन में रहे, क्योंकि जो एक्ट है, ये वाला एक्ट है मेन, वो कंटिन्यूएशन में है, तो वो इसलिए इसलिए हमने आईएनजी का प्रयोग किया कंटिन्यूएशन में। और हाँ, एक अच्छी बात भी मैं बता दूं, दुनिया की एक ऐसी भाषा फ्रेंच, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूस के सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूएशन के सेंटेंसेस को एक तरीके से बोला जाता। लाइक मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं खाली एक दिन के लिए स्कूल जा रहा हूं, इट मीन इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूएशन के वाक्य इवन इन इंग्लिश आप एक तरीके से बोल सकते हो और इट इज नॉट अ रॉन्ग वे टू स्पीक इन। क्लियर? तो ये इस चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाषाओं में मैंने कहा अब हमारे लिए जो व्यूवर्स हैं हमारे ज़्यादातर वैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है और ऑलमोस्ट लोग हिंदी समझते हैं, तो तरीका बिलिंगुअल रखा समझाने का कि चीज़ों को समझा किस तरीके से जा सकता है। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए, जबान सीखने के लिए आपका, जैसे मैंने फर्स्ट मेरे टॉपिक पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक पे, मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सारी भाषाओं को समझने का और लिखने का तरीका देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसे हम बोलते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक जो अल्फ़ाबेट्स एसोसिएशन है, अल्फ़ाबेट्स है, उनको पढ़ने का तरीका ही देवनागरी बना दिया।
आप कोई भी भाषा लिखेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब मैंने एक वर्ड लिखा, इट्स मैंने एक वर्ड लिखा। अब आप अगर देवनागरी के तरीके से पढ़ते हैं तो CH को हम चा पढ़ते तो सेफ, ओके, बट पढ़ रहा है चे नहीं पढ़ रहे, शेफ पढ़ रहे हैं। पर देवनागरी का वही कंसेप्ट है, क्योंकि CH को चा सा क भी पढ़ते हैं तो शेफ, पर इट्स अ फ्रेंच वर्ड। पर हमने पढ़ा किस तरीके से, देवनागरी के तरीके से। तो इसलिए जितनी भी भाषाओं को सिखाने का यहाँ टॉपिक लगातार आपके सामने आ रहे हैं, जैसे शुरुआत हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स से की, फिर हमने आपको द यूज़ ऑफ डू डज डिड का प्रयोग हमने आपको बताया कि इम्फैटिक में कैसे यूज़ होता है, अपनी बात को और असरदार तरीके से कहने के लिए इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। फिर हमने आपसे बात की वुड की, एक्सटेंशन ऑफ यूज वुड की, क्योंकि वुड का प्रयोग हमने ये मान लिया कि वुड को खाली सिंपलरली इच्छाएं बताने के लिए, इच्छाएं पूछने के लिए किया जा सकता है, या पास्ट में रिग्रेट की बातों किया जा सकता है। इससे बढ़कर भी हमने वुड को लेकर आपसे बात की। फिर एक हमने आपको यूज सिखाया था हैज हैव हैड, एक्सटेंशन यूज ऑफ हैज हैव वर्ड, क्योंकि हैज हैव हैड को आज से पहले हेल्पिंग वर्ब माना, पर हमने आपको दिखाया कैसे हम उसका प्रयोग एज ए कंपल्सन, एज ए कैसे कंटिन्यूएशन में, और उससे ज़्यादा हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो हर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के मार्फत, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अच्छा हो, जो बेहतर हो, वो आप तक पहुँचे। क्योंकि जो टाइम आपका, हम लोगों का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का टाइम। अगर सही जगह टाइम लग जाए और सही जगह से सही चीज़ सीखने को मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो आगे चलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब जब बात की हमने कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस की, तो हमने बात की कि टेंसेस में इनका प्रयोग कह सकते हैं, मोडाल एक्सेलरीज में। अब मोडाल्स में हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? ओके, मोडाल्स में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? किसी भी मोडाल्स के अंदर भी कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने एक शॉर्ट के साथ बनाया, जैसे उसे पढ़ते रहना पड़ेगा। अब देखेंगे, अब मैंने कितना एडवांस में ले गया, उसे पढ़ते रहना पड़ेगा, मतलब ये पढ़ेगा क्या शो कर रहा है? कंपल्सन। ये क्या दिखा रहा है? कंपल्सन, मजबूरी। और पढ़ते रहना क्या शो कर रहा है? कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन। ओके, कंटिन्यूएशन। अब देखिए, ये एक सेंटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस इन वन सेंटेंस, कंटिन्यूएशन भी और कंपल्सन भी है, तो कैसे बनाएंगे? उसे पढ़ते रहना पड़ेगा, ही विल कीप ऑन, ही विल कीप ऑन स्टडिंग। पर अब देखेंगे, आप बोलेंगे सर कंपल्सन में तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के लिए, तो कैसे? ही विल कीप ऑन स्टडिंग, इट्स अ वे टू राइट, और आइदर ही विल sorry for a little mistake, he will have to keep on studying. Up will have to, it show the compulsion for the future. He will have to keep on shows the continuation. So it's a more correct compared to that one. He will keep on studying, but it's true. It's a fine, chalega. But it's a one of the right way. He will have to keep on studying. Will have to show compulsion, and keep on studying show the continuation. तो किसी भी, मैंने बोला कि कोई भी एक टॉपिक, जो भी हम आपके सामने टॉपिक लेके आ रहे हैं, अगर उन पर जरा सा भी अभ्यास कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से उस पर आपको पूरे काफ़ी टाइम लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि नई शब्दों से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता। मतलब एक एक छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे हमने कीप का प्रयोग किया, हम हैड का प्रयोग किया, हमने हैज सीखा, हैव को हैविंग बना दिया। ओके, और अब कब बात करते हैं तो हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स का मतलब जिनके पास सब कुछ है, हैव्स नॉट जिनके पास कुछ भी नहीं है। द फाइट बिटवीन द हैव्स और हैव नॉट्स, लड़ाई उनके मध्य है जिनके पास है और जिनके पास कुछ नहीं है। तो हैव्स का प्रयोग हमने एस लगा के किया, क्योंकि जब हम भाषाएं सीखते हैं, जैसे मैंने भाषाएं सीखते तो एस की इंपॉर्टेंस क्या है? एस का प्रयोग हमेशा हमने, कभी भी हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एस का प्रयोग करके पोसेसिव प्रोनाउन के लिए करते हैं। उसका, हीज ऐसे करके लिखते हैं पोसेसिव में, भाई का, ब्रदर्स। ओके, तो एस का प्रयोग कई बार शब्दों के मायने बदल जाता है। एक खाली एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैंने बात किया
स्टेट, स्टेट माने राज्य। अब जब मैंने यहां पे अलग से एक और वर्ड लिखता हूं स्टेट्स, मैंने खाली एक एस लगाया तो यहां बन गए देश। देखिए कि खाली एक एस लगाने से कितने मायने निकलते हैं। अगर मैंने लिखा आयरन बेड़िया, अगर मैं आयरन्स लिख दूंगा तो मीन पिंजरे, मतलब बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो इसलिए मैंने कहा हैव्स और हैव नॉट खाली शब्दों भी क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे उसे बड़ा कर सकते हैं, तो ये सारे कुछ जानने का मौका मिलेगा आपको। बट फिर मेरी कोशिश है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट लें और प्रैक्टिस करें, और डाउट्स हो तो श्योर अपने ड्रॉप करें डाउट्स, उनका निवारण होगा, उन पे बात की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये अभी लास्ट में हमने देखा कंपल्सन के साथ हमने कंटिन्यूटिव का कंपाउंड का प्रयोग किया, मोडाल एक्सेलरीज की बात कर रहे हैं। जैसे हमें यहां कार्य करते रहना पड़ सकता है। अब देखेंगे मैं बड़े बड़े क्यों कॉम्बिनेशन में शब्दों को अननेसेसरी कुछ भी ऐसे शब्द ऐड नहीं किए जा रहे जो बोलने में या लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा। हमें यहां कार्य करते रहना पड़ सकता है, क्लियर, ऐसा हम बोलते हैं, कुछ ऐसा अलग से नहीं सेंटेंस बोले जा रहे हैं हिंदी में, आपकी भाषा में, जबान में, कि थोड़ा पेकुलियर लगे, अजीब सा लगे, तो आप देखेंगे हमें कार्य करते रहना पड़ सकता है। अब रहना, करते रहने का मतलब कंटिन्यूस, पढ़ने का मतलब कंपल्सन, पढ़ सकता है। ओके, पढ़ सकता है मतलब अभी नहीं, पर हमें यहाँ कार्य करता रहना पड़ सकता है। तो कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ कार्य करते रहना पड़ सकता है, वी पढ़ सकता, बट क्या इसमें क्या दिख रहा है, पढ़ सकता में कंपल्सन के साथ क्या दिखना है बताइए। अगर आपको लगता है कि पढ़ सकता है कैसा वर्ड है जो हमें क्या दिखा रहा है, संभावनाएं, है ना, पॉसिबिलिटीज। हम संभावनाओं को दो तरीके से रखते हैं, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी जहाँ चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी जहाँ चांस 50-50 है। तो जब हम बात करते हैं संभावनाओं की, जब हमने बात की संभावनाओं की, तो सकता है संभावनाओं को दिखा रहा है, ना कि फिजिकल कैलिबर एबिलिटीज को। हमें यह कार्य करते रहना पड़ सकता है, तो वी मे हैव टू। अब हैव टू का प्रयोग क्यों किया, कंपल्सन है। सकता है के लिए मे का प्रयोग किया क्योंकि संभावनाएं हैं। वी मे हैव टू कीप ऑन वर्किंग हेयर। अब हमने देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, मे शो प्रोबेबिलिटीज, मे शो probability, probability, have to show compulsion, keep on working show continuation। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स लाइक प्रोबेबिलिटी विद मे, कंपल्सन विद हैव टू, एंड कीप ऑन प्लस वी फोर शो द कंटिन्यूएशन। तो फिर मैं कह रहा हूं कि जब हम बात करते पता नहीं लगता हम कब वर्तमान से पास्ट में चले जाते और कब पास्ट से हम भविष्य की बात करने लगते हैं, और कब भविष्य से फिर हम वर्तमान को सही करने पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा भाषाओं में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम कहाँ से कहाँ बोलते, कब बोलते, कैसे बोलते, पर हाँ सभी को दूसरी भाषा में रूपांतरण करते वक्त, बोलते वक्त, लिखते वक्त आपको जरूरी होना चाहिए, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या समझ रहे, क्या कह रहा है सेंटेंस, तो उसको एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका आपके सामने है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, क्योंकि जब आप भाषाएं सीख रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो सो ये क्लियर है आपको, अगर नहीं भी है तो प्रैक्टिस करिएगा और आपके डाउट्स को लेके बात जरूर कीजिएगा। जितने भी सजेशंस हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आपका जितना भी आपका कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं उस पर। तो बढ़ें आगे। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कुछ और एडवांस में आगे बात करते हैं इसे, वह यहाँ कार्यकर्ता, कार्यकर्ता
गया, वह यह कार्य करता गया। अब एक बात हमने की, वह यह कार्य करता गया मतलब काम करता गया, वह यहाँ काम करता गया। जब तक उसके पास था काम, उसने बड़ी ईमानदारी से उसको बहुत दो वर्ड्स है इंग्लिश में, कंटिन्यूशन और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और अंदर से जो डिटर्मिनेशन के साथ काम किया जाए वो हमेशा सफल होता है। तो दिखा रहा है वह यहाँ कार्य करता गया। तो कैसे गया वाला सेंटेंस आगे वर्ब बता आती है। तो कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस तो है, पर बनेगा किसके साथ? वेंट के साथ। ही वेंट ऑन वर्किंग हेयर। ओके, तो किसी भी जैसे कंटिन्यूशन कंपाउंड सेंटेंस के किसी वाक्य को कैसे भी बनाया जा सकता है। अगर इसी को आप बोलते हैं कार्य करता गया, ही kept on working here, it's also correct, but went on is also correct. ओके, तो इसी को आगे बढ़ाए, वह यहाँ कार्य करता गया होगा, गया होगा। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया गया होगा। अब गया होगा तो ये कौन से सेंटेंस में बदल गया? कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस तो है, पर होगा अगर आ गया तो ये क्या कौन सा सेंटेंस बन गया? समझने के लिए, खाली आपको समझाने के लिए कि शब्दों को किस तरीके से समझा और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। वह कार्य करता गया होगा। होगा जब वर्ड आ गया तो यहां पर कंप्लीटली क्या आ गया? इमेजिनेशन। किसी ने इमेजिन किया, इमेजिनेटिव सेंटेंस है। हम इमेजिनेशन लिख रहे, जब कल्पना कर रहा वो ऐसा अनुमान लगा रहा कि कर रहा होगा। अगर जिसने काम किया है तो उस पर उसके एक माइंड सेट बन गया कि नहीं ही इज ए पंचुअल। अगर कोई सपोज यू आर माई फ्रेंड और तुम टाइम के बड़े पंचुअल हो, पर एक दिन ऐसा आया कि आप वहाँ नहीं हो और 5 मिनट बच गए, पर मैं आपको जानता हूँ तो मैं इतनी श्योरिटी से बोलता हूँ जरूर आएगा। ओके, तो इमेजिनेशंस में वो है कि जहाँ संभावनाएं लगा रहे, होगा या नहीं होगा वक्त बताएगा। पर जहाँ मैंने उसको उसी को भविष्य के वाक्य में अगर एक पर्सनालिटी कंटिन्यूशन में है और उसकी हैबिट है पंचुअलिटीज, तो उस तरीके को बनाते वक्त हम श्योरिटी का प्रयोग करते हैं। वह कार्य करता गया होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप गया है तक के लिए तो वेंट ऑन वर्किंग हियर आ गया, गया होगा के लिए ही वुड। अब हमने किसका प्रयोग कर दिया? वुड का, कंटिन्यूशन कंपाउंड में, क्योंकि वुड का प्रयोग इमेजिनेशन के लिए, ही वुड। अब वुड का प्रयोग किया, गया होगा तो अपने आप में हम क्या करेंगे? ही वुड गो ऑन वर्किंग हेयर। अब देखोगे आप कहेंगे सर पास्ट का सेंटेंस है, पर आपने यहाँ वेंट का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि अब ये सेंटेंस की जगह इमेजिनेशन ने ले ली, और वुड अपने आप में पास्ट और इमेजिनेशन दोनों को व्यक्त करता है। ओके, इमेजिनेशन जो हुआ नहीं है उसके लिए वुड, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑन, देन फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ही वुड गो ऑन वर्किंग हियर, इमेजिनेशन के साथ हमने गो ऑन के साथ इस सेंटेंस को बना दिया। तो देर आर सो मेनी वेज सेंटेंसेस को लिखने और बताने के लिए, जो मैं आपके सामने रेगुलर बता ही रहा हूँ अलग अलग टॉपिक के माध्यम से, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात की और फिर इस बात पे मैं जोर डालना चाहता हूँ। मुफ्त शिक्षा एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया की, हम लोगों का मकसद क्या है? रविकांत भाई जो फाउंडर हैं मुफ्त शिक्षा के, हम लोग का मकसद है कि दुनिया में इतनी सब चीज़ें, और दुनिया की सबसे जो मैंडेटरी गवर्नमेंट या फिर सरकारों के द्वारा जो चीज़ें हमें दी जानी चाहिए वो शिक्षा ही है, जिसकी पैरवी बड़े बड़े विद्वानों ने, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त भी इस बात को कहा कि कम से कम लोगों को जितनी अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे उतने अच्छे देश का हम निर्माण कर पाएंगे। और रही बात भाषाओं की, जब आप भाषाएं सीखते हैं, मैं इस बात को फिर जोर देकर कहना चाहूँगा, भाषाएं ट्रांसलेशन बेस्ड नहीं है। अगर आप इनको फील करोगे तो श्योर है आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को, लोगों को समझ पाओगे, क्योंकि भाषा का संबंध आपके दिल से ना कि आपके दिमाग से। ओके, तो आज के लिए जब हमने बात की कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस की, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब भी हम आपसे रेगुलरली टॉपिक पे बात करें तो हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे किस तरीके से समझें और कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी मैंने फिर बताया कि प्रेजेंट पास्ट से जाते जाते इमेजिनेशन में चले गए, कंपल्सन में आ गए, हम संभावनाओं में आ गए, फिर कंटिन्यूशन साथ भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सेंटेंसेस को जब आप सोचिए कि जब आप भाषाओं को घर में बोलते हैं हिंदी में, तो क्या लगता है इट्स इजी टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? नहीं, शब्द नहीं होते हैं हमारे पास। शब्दों की बात नहीं कर रहा कि उस इस शब्द के उसका क्या मीनिंग होगा, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग्स। वो आ जाएगा, वो सेकेंडरी थिंग्स है। पर जरूरी है कि उस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेशन है, क्या बयां करना चाहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। आज कंटिन्यूटिव कंपाउंड सेंटेंस में आपने सीखा
और जाना कि कभी भी, कहीं भी, कैसे भी रियलाइजेशन बेस्ड पर हम कंटिन्यूटी सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या मॉडल्स हो। थैंक यू सो मच। पर मैं चाहता हूँ कि आपका इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है और मुफ्त शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए।